जॉइंट फैमिली अच्छा, में जाना चाहिए, जॉइंट फैमिली में नहीं जाना चाहिए? जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने नहीं दिया है। एक प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन करके लाएँ, प्री मैरिज, ठीक है, मैरिज एंड देन पोस्ट मैरिज एंड देन ऑल्सो डिवोर्स एज़ वेल। कॉन्सेप्ट है ना कि जैसे ही लफ्ज़ आता है ना सास, वही सास किसी की माँ भी है ना, तो जब वो कहेगा कि मेरी माँ, तो वो हमारे अंदर एम्पैथी आएगी, एक रिस्पेक्ट आएगी। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे ना सास, कॉमन कर दिया है इन कॉन्सेप्ट्स को कि खराब ये कर दिया। हाँ, कि ये नेगेटिव लोग ही हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा साथ-साथ कि आपके पास जो ज़्यादा केसेज़ आते हैं आजकल, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं और सारा कुछ है, रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स हैं, सब कुछ है। कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं जो घूम फिर के 3-4 ऐसी चीज़ें डेफ़िनेटली होंगी जो वही वहीं पे आके बंदा खड़ा हो जाता है? एक तो नेचुरली बिकॉज़ लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है मेरी जर्नी से। तो एक तो अक्सर जो लोग आते हैं, जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप का कोचिंग, तो रिलेशनशिप को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ इवन और विद योर क्रिएटर एंड देन ऑफ कोर्स विद योर अल्लाहू अकबर, अदर अल्लाहू रिलेशंस एज़ वेल। अकबर। सो उसमें अक्सर तो यंग लड़कियां भी होती हैं और ख़वातीन भी होती हैं, मिक्स होती हैं, जिनको ये चाहिए होता है कि लाइक वी आर कंफ्यूज्ड एंड वी हाँ। नीड काउंसलिंग, आई एम नॉट एबल टू बी कंसिस्टेंट इन माय नमाज और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी। उसके बाद सेकंड जो आता है, uh, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी जो सेकंड वाला आता है, दैट्स हस्बैंड एंड वाइफ, नेचुरली, या हस्बैंड एंड वाइफ या फिर इन लॉज। अरे! अरे! और फिर थर्ड मेरे ख्याल से वो होता है कैटेगरी, वो मुझे लगता है कि उसमें शायद उनको कॉन्फिडेंस लोगों को कम होता है, तो इसलिए वो थोड़े कम आते हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ लोग फिर ये सोच कर कि नहीं, शी माइट अंडरस्टैंड, तो वो फिर जिन लड़कियों के वैसे रिलेशनशिप्स हों शादी के अलावा, और उसमें अगर उनका हार्ट ब्रेक है या उनको कन्फ्यूजन है कि वन साइडेड एक लाइकनेस है, मैं पसंद करती हूँ, या एक 2-3 साल से एक रिलेशन है, शादी पे नहीं मान रहे, सेक्टर है वो, तो इस तरह के, तो ये 3 कैटेगरीज मस्ट होती है। फिर फोर्थ पे समटाइम्स हो सकता है यूजुअल हो, क्योंकि जब मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ आई डू माय कोचिंग, उसमें नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस पे हम काम करते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं उस पे हम काम करते हैं। तो फिर लोगों को ज़रूरी नहीं है कि कोई मेजर इश्यूज ही चल रहे हों मैरिज लाइफ में, अगर उनको पर्सनली लग रहा होता है कि उनका, जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ उनको लगता है, तो देन दे ऑल्सो रीच आउट। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप हमें ये बताएँ कि जिस तरह से आपने कहा कि इन-लॉज़ के साथ जो है वो नहीं बन रही। तो आप जब देखती हैं और आप ऊपर से बैठ के देख रही होती हैं और वो अपनी कहानी सुना रहे होते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आपको कहाँ मिसिंग लिंक्स लगते हैं? क्या इन-लॉज़ वाक़ई जो है वो बहुत टॉर्चर देते हैं या वो एक कॉमन प्रैक्टिस चल रही है और वो जब एक लड़की वहाँ पे आ गई है वो एडजस्ट करना ही नहीं चाह रही। एक तो होती है एडजस्ट हो नहीं पा रही। हम्म। एक उसने सोच लिया है कि ये मेरी सास है, ये कभी माँ नहीं बन सकती। ले दस। तो ये वाली चीज़ें जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि घर से तैयारी करके आई है कि सास कभी माँ नहीं हम्म। बन सकती, तो माँ नहीं बन पाएगी। अच्छा, ये वाले इस तरह के प्रॉब्लम्स काउंसलिंग में ज़ाहिर सी बात आते हैं, और मैं हाँ, एक ओवरऑल मेरे ख्याल से नहीं मैं बताऊंगी, उसमें हाँ, उस चीज़ पर्टिकुलर उस चीज़ में जाना बजाय चाह इसके रहा कि हूँ। मैं, और क्योंकि वो उसने डिफरेंट। बताया किसने हुआ है कि सास माँ नहीं बन सकती, वो उसकी माँ ने बताया हुआ है, जो मुसलसल उसको फीड कर हम्म। रही है। और विलेन सास बन रही है लेकिन कहानी खराब कोई और पीछे से कर रहा है। ये इन चीज़ों को डिस्कस करना। शादी इट्सेल्फ जो है ना, मुझे लगता है कि जितना खूबसूरत एक पूरा जर्नी थी और जितना खूबसूरत एक ताल्लुक़ था, और स्पेशली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो जितना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है हमारे लिए, मुझे लगता है विद टाइम वो बहुत ज़्यादा हो गया है ख़राब। स्पॉइल हो गया। ठीक है। और सैडली कभी मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत थी, लेकिन नाउ वी आर लिटरली प्लानिंग, एंड कुछ लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और अब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन अमल के अंदर भी हम लोग ये सोच रहे हुँ। हैं कि हम एक प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन करके लाएं, नॉट जस्ट फॉर द बॉय एंड द गर्ल, बल्कि होल फैमिली के लिए, प्री मैरिज, ठीक है, मैरिज एंड देन पोस्ट मैरिज एंड देन ऑल्सो डिवोर्स एज वेल। सो इन 3-4 एलिमेंट्स को रख के हम चाह रहे हैं कि हम एक कोर्स डिज़ाइन करें, क्योंकि एज़ यू सेड कि वाक़ई ही कुछ चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज़ हो चुकी हैं, कॉमन हो चुकी हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि जैसे ही लफ्ज़ आता है ना सास, यानी वही सास किसी की माँ भी है ना, तो जब वो कहेगा कि मेरी माँ,
तो वो हमारे अंदर एम्पैथी आएगी, एक रिस्पेक्ट आएगी, एक प्यार वाला एलिमेंट आएगा कि मदर। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे ना सास, हुँ। तो फौरन एक जो है ना आपका एक कोई कान खड़े रडार हो खड़े जाएँगे कि होते हैं, यार ये जो है ना ये कोई आपके नेगेटिव इसमें विलन कुछ कैरेक्टर हाँ, होने लगा है, नंद, हाँ। ठीक है, कोई नेगेटिव कैरेक्टर एंटर हुँ, होने लगा हुँ। है, देवर, देवरानी, जेठानी, इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि इसको हमने कॉमन कर दिया है इन कॉन्सेप्ट्स को कि खराब ये, कर दी। हाँ, कि ये नेगेटिव लोग ही हैं। सो वहाँ पर नो डाउट समटाइम्स तो पहले से जो आप, क्योंकि देखें एक है कि मैं यहाँ पर आई, आपने कहा हम हुँ। पॉडकास्ट पर आ रही हूँ, तो मैं एक अच्छी अजम्पशन लेकर आई कि अच्छा आई विल बी ट्रीटेड वेल, अच्छे लोग हैं, रिस्पेक्ट मिलेगी, अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। सो मैं जब आकर बैठी हूँ तो शुरू से आखिर तक हमारी एक पॉजिटिव उस पर बात हो रही है। मेरे दिमाग में इस वक्त आपके लिए कोई नेगेटिव कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं जिसके उस पे हुँ, आपसे डर के बैठी हूँ हुँ, कि अच्छा अभी ये कुछ कहेंगे, अभी हुँ, कुछ कहेंगे और मैंने हुँ। इसको जवाब देना है हाँ, फ़ौरन, या कोई मैंने, नापसंदीदा बात होगी या हाँ, अनकंफर्टेबल मुझे हाँ। करेंगे कुछ होगा। हाँ। लेकिन अगर मुझे पहले से पता होता कि अच्छा जी इरफ़ान असगर साहब इज़ अ वेरी नेगेटिव मैन और हुँ, वो तो आपसे इतने अजीबो-गरीब सवाल पूछेंगे और ये है और वो है, तो मैं बहुत पहले से डर रेडी के। बैठी होती कि आप मुझसे पूछें सही सवाल, फिर मैं हाँ, आपको बताऊँगी कि बताऊँगी मैं क्या। कौन हूँ। हुँ, हुँ, सो जब आप इस तरह की सोसाइटी से इतना ज़्यादा सीख के चीज़ें सीख के जाते हैं, तो नो डाउट गर्ल के पार्ट पे भी यही हो रहा होता है, लड़की के उस पे भी, कि वो जब जा रही है या तो उसकी मदर ने सिखाया हुआ है, मदर ने नहीं सिखाया हुआ तो दोस्तों ने सिखाया हुआ है, दोस्तों ने नहीं तो सोसाइटी ने उसको या मीडिया ने इतना ज़्यादा सिखाया हुआ है कि वो पहले से हाई अलर्ट पे जा रही हुँ। है कि मेरे साथ होनी बुरी है, बुरी ये इन लोगों ने अच्छा नहीं करना मेरे साथ। या उसकी अपनी माँ के साथ बुरी हुई होती है शायद। येस, दैट कैन बी एज वेल, कि उसने ये वो भी, देखा होता है कि किसी ने नहीं भी हाँ, सिखाया तो। हाँ, ये भी होता है, बिल्कुल होता है। और जब वो वहाँ जाते हैं तो वो एक एक ये होगी लड़की वाली साइड, हुँ, फिर दूसरी साइड आती है सास वाली और नंदों वाली साइड, कि हुँ, उनकी क्या असम्पशन्स होती है, हुँ, तो उनके साथ भी सेम चल रहा होता है हुँ, कि या तो उन्होंने पहले से कहीं देखा हुआ है, या उनको किसी ने बताया है, या सोसाइटी से या मीडिया से जो उन्होंने देखा है, तो वो हुँ। पहले से अज्यूम करे, तो क्या बहू आ रही है ना तो मेरा बेटा गया। तो अब वो बहू चाहे बेचारी नहीं भी कह रही और बेटा कोई डिसीजन खुद से ले रहा है ऑब्जर्व करते हुए कि अच्छा यार ये अच्छी नहीं लग रही सिचुएशन, मेरे ख्याल से हमें अलग हो जाना अलग चाहिए, हो तो जाना वो कहेंगे चाहिए। नहीं, ये बहू नहीं इसके कान भरे हैं, बहू छीन के लेके जा रही है। सो ये ओवरऑल जो मसले भी आते हैं वहाँ पर होता यही है, जब मसले डिग इन होते हैं, जब वो काउंसलिंग में अपनी स्टोरीज बताते हैं, मसाइल बताते हैं, तो समझ यही आ रही होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई कोई बहुत नई चीज़ पता चले जिसमें मैं कहूँ कि अच्छा आपके साथ ही हो, मैंने तो आज तक पहले तो कभी कभी सुना सुना ही नहीं नहीं। था। वो दिस इज़ व्हाट आई एम दिस सेइंग इज़ हाँ। वेरी कॉमन। तो वो उसको फिर हैंडल किस तरह से करा करती हैं आप? या उसको हैंडल करना किस तरह से चाहिए? हम लोगों को जॉइंट फैमिली में जाना चाहिए, आज तक ये डिबेट खत्म नहीं हुई है। जॉइंट फैमिली अच्छा, में जाना चाहिए, जॉइंट फैमिली में नहीं जाना चाहिए। पहली बात ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने नहीं दिया है, हुँ, ठीक है? और ख़ास तौर पे बिल्कुल ही एक जगह पे रहना, उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न जो है ना वो पर्दे की है, जिसको हम अहमियत नहीं देते नेचुरली। हम यहाँ अ, प्राइवेसी कह देते हैं उस चीज़ को। हाँ, प्राइवेसी चलिए से ज़्यादा जैसे अगर पर्दा तो अगर हाँ, हम हाँ, पर्दा कर रहे हैं पर्दा तो कर मेरा मेरे देवरों से और हुँ, जेठ से पर्दा है। पर्दा है, हाँ। सो अगर हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होंगे हुँ, तो इट इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। मेरे हुँ, पास आती हैं खवातीन ये भी पूछने कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मैं पर्दा करती हूँ, शरई, हुँ। हम समहाउ उसको नाम देते हैं शरई पर्दा। अब हमने खुद से कैटेगरीज भी सेट की हुई हैं, एक हाँ, पर्दा है और पर्दा फिर एक पर्दा शरई है। पर्दा है, ये हालांकि तो पर्दा तो आपने पर्दा है। वही बात कर दी कि मुस्लिम्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और नॉन प्रैक्टिसिंग अरे ये हाँ, कि मुस्लिम हैज़ टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम देयर आई इज़ नो। नो ऑप्शन कि वो और इसी नॉन तरह से प्रैक्टिसिंग फिर मुस्लिम की वो वजह से फेमिनिस्ट टर्म्स एंड बना देन लिए। हाँ, इस्लामिक इस्लामिक फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट तो ये हमने खुद से सैड पार्ट टर्म्स वेरी कुछ सैड इन्वेंट किए पार्ट होते हैं। हाँ। सो वो कहती हैं कि हम मैं शरई पर्दा करती हूँ लेकिन हम मेरे जेठ होते हैं, देवर होते हैं, तो मैं किस तरह कैरी करूँ ये वो। सो मे बी देयर कैन बी डिफरेंट पोर्शंस, हुँ, और ठीक है कि अगर किसी को रहना ही है तो, लेकिन आप उनको एक फ्लोर अलग देंगे कि हुँ, उनका हो और फिर वो उनकी मलकियत हो, वो वहाँ पर क्या लाते हैं, क्या खाते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, दैट्स देयर लाइफ नाउ। ये चीज़ समझना और इसको अंडरस्टैंड करना ना, ये भी बड़ी मुश्किल चीज़ है दोनों साइडों के लिए, चाहे लड़की के घर वाले हैं, चाहे लड़की के घर वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अब वो एक बीवी और बहू बन के वो चली गई है, उसका एक हस्बैंड है, वो उनकी एक इंडिविजुअल लाइफ है। अगर वो आके आपसे खुद मशवरा माँगती भी है, तो आपने उस वक़्त भी बहुत सोच समझ कर मशवरा देना है, और अगर आप उसकी कोई गलती देखते हैं या कोई मसला देखते हैं, तब भी आपने बहुत सोच समझ कर कोई कमेंट करना है। इसी तरह से जो लड़के के माँ-बाप हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अब एक बंदा जो है, अब वो खाली हमारा बेटा नहीं रहा। वो एक शौहर बन गया एक औरत का, और अब वो उन दोनों की एक अलग लाइफ़ है।
हम अपने लिए नहीं बहू लेकर आए। ये सबसे बड़ी हाँ, बात है ना कि अगर मेरे बेटे कल को शादी करेंगे तो मैं उन बेटों की बीवियाँ ला रही हूँ। हाँ, मैं अपनी अपनी बेटी नहीं बहू नहीं ला ले रही, ला अपने रही, लिए हाँ। बहू नहीं ला रही हूँ वो एक कि सेकेंडरी रिश्ता है। हाँ, प्राइमरी सो वो रिश्ता अपने वो है। हस्बैंड की खिदमत करे, अपने हस्बैंड के साथ वो कैसा रिलेशन रखती है। अगर लगता है कि बेटा कोई गलती कर रहा है तो अगेन जो सेम रूल था इधर अप्लाई होगा, हुँ, कि बहुत सोच समझ कर देखें पहले ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि हमारा ना राइट हम समझते हैं कि क्योंकि हमारा बच्चा है, हमारी मलकियत थी और हमने पाला-पोसा है, तो अब हम जो मर्ज़ी मतलब कहीं पे भी इंटरफेयर कर हुँ। सकते हैं, बट दैट्स नॉट द केस। हर किसी की प्राइवेसी, हर किसी की स्पेस, मुझे लगता है हर इंसान पहले अपने लिए चाहता है ना, तो जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए भी पसंद करें।